नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको जरूर लाभ दिलाएगा। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी में नाजीवाद का उदय। नाजीवाद मतलब हिटलर, इनको आप ध्यान में रखिएगा। हिटलर से संबंधित यह प्रश्न है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना शहर में हुआ था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। इनको भी ध्यान में रखिएगा। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। हिटलर ने जर्मनी की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस की प्राप्ति हुआ। ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पूछे कि आयरन क्रॉस किसे प्राप्त हुआ तो यह हिटलर को प्राप्त हुआ था। ध्यान में रखिएगा। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर नेता फिर बन गया। फिर 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह में लेकिन असफल रहा, लेकिन हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर को अपनी जीवन बिताना पड़ा, लेकिन जेल में हिटलर अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक बनाया। स्वास्तिक डबल एस वाला जो प्रतीक है, वही स्वास्तिक को अपना पद ग्रहण किया। ध्यान में रखिएगा। 1932 में चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत घोषित भी कर दिया। ध्यान में रखिएगा। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया। हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा फिर बन गया। उनको भी ध्यान में रखिएगा। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने ही किया था। इनको भी ध्यान में रखिएगा। एक राष्ट्र एक नेता, यह हिटलर ने ही दिया था। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। नाजी दल का प्रचार कार्य गोयबल्स से संभालता था हिटलर के शासनकाल में। ध्यान में रखिएगा। जर्मन सुरक्षा परिषद स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुआ था। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने के लिए घोषणा की। उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा भी लागू कर दिया। हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ कालांतर बाद में। इनको ध्यान में रखिएगा। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण भी किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार अगर हुआ कोई देश तो वो ऑस्ट्रिया है। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। एडोल्फ हिटलर के लिए शमी विरोधी नीति का अगर अर्थ पूछे, अगर इसका वास्तविक अर्थ वह मानते थे तो वह यहूदी विरोधी नीति था। आप लोग समझ रहे होंगे यहूदी विरोधी नीति क्या है। यह हिटलर के शामी विरोधी नीति का अर्थ है। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। मेरा यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।